हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इसका क्वेश्चन आईडी, ठीक है, 704142। ओके, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, एमएसक्यू टाइप, पार्ट सी। क्या बोल रहा है देखो, लेट ए एन बी एन एंड सी एन बी सीक्वेंसेस गिवन बाय ए एन बी एन सी एन। यहाँ पे दिया है हमको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा सही है। ओके, ऑप्शन वन में क्या बोला है, ए एन डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ओके, तो देखो ए एन दिया है -1 पावर एन 1 प्लस ई पावर माइनस एन। ओके, तो ए एन को मैं क्या करूंगा, ए एन का टर्म को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक लूंगा मैं यहाँ पे सब्सिक्वेंस लूंगा, इवन सब्सिक्वेंस ए टू एन, ये हो जाएगा -1 पावर 2n 1 प्लस ई पावर माइनस एन। एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो -1 पावर 2n ये हो जाएगा +1, तो ये बनेगा 1 + 1 बाई ई। क्लियर है। जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू एन करोगे, ये क्या हो जाएगा, ई पावर एन यहाँ पे है, ठीक है, ई पावर एन। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जब करोगे यहाँ पे, ये होगा 1, क्योंकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई पावर एन, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसी तरह मैं इवन सब्सिक्वेंस यहाँ पे लिया था, अभी ले रहा हूँ ऑड सब्सिक्वेंस, तो ये होगा -1 पावर 2n माइनस 1 1 प्लस 1 बाय ई पावर 2n माइनस 1। ओके, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए -1 पावर 2n माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 इंटू लिमिट बाद में करेंगे, माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाय ई पावर 2n माइनस 1। ओके, जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू एन माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा, ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे ये वाला टर्म 1 बाई ई पावर 2n माइनस 1 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे 0 पे जाएगा, तो ये होगा -1। ओके, तो यहाँ पे देखो, इसका जो इवन सब्सिक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है 1 को, और सब्सिक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है किसको, -1 को। ओके, तो ए एन सीक्वेंस का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 एंड 1। क्लियर है। तो लिमिट सुप्रीमम ए एन यहाँ पे निकालना है, तो सुप्रीमम ए एन क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट -1, नॉट -1 +1। ओके, और इन्फीमम ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट -1। इतना क्लियर है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे करोगे तो भी क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमको मिल गया। ओके, तो यहाँ पे दो लिमिट पॉइंट हो गए, तो ये नॉट कन्वर्ज, नॉट कन्वर्जेंट, ये एक ओसिलेटली फाइनाइटली सीक्वेंस है, डज नॉट कन्वर्ज, ये सही हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं बी एन और सी एन के बारे में क्या हो रहा है। देखो, बी एन दिया है मैक्सिमम ऑफ ए वन अप टू ए एन। ओके, तो चलो चेक करते हैं। बी एन दिया है मैक्सिमम ऑफ ए वन अप टू ए एन, यहाँ पे ए एन सीक्वेंस को लिख देता हूँ, ए एन इक्वल टू -1 पावर 2n 1 प्लस -1 पावर n 1 बाय ई पावर n। ओके, ओके ठीक है, चलो बी वन हम निकालते हैं। बी वन हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ ए वन, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, तो एक ही टर्म है, इसका मैक्सिमम निकालोगे तो ए वन ही होगा ना। ओके, ए वन क्या होगा, एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये -1 1 प्लस 1 बाई ई, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई ई। क्लियर है। तो अब चलो बी टू निकालते हैं, मैक्सिमम ऑफ ए वन कॉमा ए टू। देखो ए वन क्या है, ए वन नेगेटिव टर्म है, ए टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए टू, ये -1 पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई ई स्क्वायर। ओके, ये पॉजिटिव टर्म है, तो
इनका मैक्सिमम, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, हमेशा पॉजिटिव टर्म ही होगा ना, तो ए टू हो जाएगा इज इक्वल टू 1 + 1/e²। ओके, बी थ्री जब निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ A1 A2 एंड A3। तो देखो एन सीक्वेंस का जो ऑड टर्म होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, क्योंकि -1/n है। तो नेगेटिव वाला को हम चलो काट देते हैं, बचेगा बचेगा कौन, A2, पॉजिटिव है तो हम A2 ही होगा मैक्सिमम, 1 + 1/e²। B4 निकालोगे, मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 एंड A4। तो देखो A1 नेगेटिव है, काट दो, A3 नेगेटिव है, काट दो, बचा A2 और A4। तो A2 और A4 के बीच में कौन बड़ा है, ठीक है, A2 है ये, A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा 1 + 1/e⁴। ओके, हमको पता है कि 1/e² ग्रेटर देन 1/e4, +1 कर दो दोनों साइड, कौन बड़ा होगा, 1 + 1/e² जो कि है A2, तो बड़ा कौन होगा A2, 1 + 1/e²। ओके, तो इसी तरह तुम यहाँ पे जब निकालोगे तो देखोगे कि बड़ा होगा 1 + 1/e²। क्यों, क्योंकि जब भी यहाँ पे b का ऑड टर्म तुम निकालोगे, ठीक है, चलो b का हर टर्म जब निकालोगे तो इससे बड़ा टर्म जब निकालोगे तो देखो ऑड टर्म में तो सब नेगेटिव होंगे, बाकी बचे इवन वाला टर्म a का। तो इवन वाला टर्म जब ये 1 + 1/e² जो है ना, ये हमेशा ग्रेटर होगा 1 + 1/e⁻²n। ओके, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। ओके, तो 1 + e² हमेशा बड़ा होगा, तो बी एन सीक्वेंस इन जनरल बन गया ये। जब n इक्वल टू 1 है तो बड़ा कौन हो रहा है, माइनस ऑफ 1 + 1/e, जब इफ n इक्वल टू 1। ओके, एंड बाकी केस में हो रहा है 1 + 1/e² इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया वी एन सीक्वेंस। ओके, बी एन सीक्वेंस, तो बी एन सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 + 1/e, 1 + 1/e², 1 + 1/e², 1 + 1/e²। फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म 1 + 1/e² से चले। ओके, तो ये क्या है, एक इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। इसका मतलब देखो एक ही टर्म के बाद हर टर्म 1 + 1/e² हो रहा है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगा 1 + 1/e² को, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बी एन हो जाएगा 1 + 1/e²। इतना क्लियर है। ओके, तो देखो ऑप्शन में, यहाँ पे देखो ऑप्शन 2 में लिमिट सुप्रीमम ए एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन, ये हो रहा है, ये कितना हो रहा है 1 + 1/e², और लिमिट सुप्रीमम ए एन हो रहा है 1, 1 इक्वल टू 1 + 1/e², ये गलत है। ओके, अभी हम सी एन के बारे में बात करते हैं। सी एन में क्या बोला है, मिनिमम ऑफ A1 अप टू एन। ओके, चलो निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। सी एन इक्वल टू मिनिमम A1 टू एन। ओके, ए एन क्या है, -1/n, 1 + 1/e⁻n, क्लियर है। C1 जब निकालोगे तो मिनिमम ऑफ A1 एक ही टर्म है, वही मिनिमम होगा, दैट इज A1 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो माइनस ऑफ 1 + 1/e। ओके, C2 जब निकालोगे मिनिमम ऑफ A1, A2,
ओके, a1 नेगेटिव टर्म है, a2 क्या है 1 प्लस 1 बाई स्क्वायर, a2 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई स्क्वायर। जितने भी इवन टर्म होंगे ए का ए एन का हमेशा पॉजिटिव होंगे, और ऑड टर्म जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो a1 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो छोटा कौन होगा a1 ही होगा, दैट इज 1 प्लस 1 बाई। ओके, c3 जब निकालोगे मिनिमम ऑफ a1 a2 a3, तो a2 क्या है इवन टर्म है तो ये पॉजिटिव है, तो इसको काट देते हैं, हम मिनिमम निकालें। a1 और a3 क्या है मिनिमम, a1 और a3 नेगेटिव है, तो a1 है माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई ई, और a3 है माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई ई क्यू। ये छोटा है, कैसे, तो देखो 1 बाई ई यह बड़ा है किससे 1 बाई ई क्यू से, तो माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड माइनस, तो ये बड़ा हो जाएगा, -1 ऐड करोगे दोनों साइड -1 बाई ई लेस देन -1 बाई ई क्यू। छोटा कौन होगा -1 बाई ई, ये वाला, ये है a1, तो छोटा हो जाएगा a1, दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई ई। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे जब निकालोगे तो सबसे छोटा यही होगा -1 बाई ई, यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन -1 माइनस ई पावर n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि जब n इक्वल टू 1 पुट करो तो ये इक्वल हो जाएंगे ना। ओके, तो यहाँ पे सी एन आ जाएगा -1 बाई ई, -1 ब्रैकेट देंगे तो ये होगा, ये हो जाएगा सी एन। क्लियर है। ओके, यहाँ पे C3 हम निकाले हैं, C4 C5 C6 C7 ऐसे निकालते जाओगे तो मिनिमम जो है ये यही रहेगा, माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई, तो ये हो गया हमारा सी एन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब करोगे, ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो यही होगा। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, लिमिट इन्फिम ऑफ ए एन, ये होगा -1, और ये हम क्या निकाले हैं माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई ई, ये कभी इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे ना, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 में लिमिट इन्फिनिटी वी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन, ये हो रहा था 1 प्लस 1 बाई ई स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस 1 बाई ई माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई, ये सेम है क्या, नहीं है, ये भी गलत हो गया। ओके, तो ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।